Hello बच्चों, our question is a cell of EMF E and internal resistance small r is the connected across a variable external resistance capital R. The graph of terminal potential difference V as a function of capital R is and अपने को फोर ग्राफ है वो अपने को दिए दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो अपने पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो अपने क्या लिख सकते हैं देखिए ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे बात करें तो अपने नॉर्मली क्या देखते हैं कि एक सेल है अपने पास। इस प्रकार से अपने मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको अपने एक वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अपने पास स्मॉल आर है, ये इसका ई एम एफ जो सेल का है वो ई है, और कैपिटल आर अपने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो अपने जानते हैं कि जब अपने सेल में करंट की बात करते हैं तो करंट जो होता है अपने पास आई, वो अपने पास क्या होएगा वोल्टता। तो वोल्टता यहाँ पे ई की फॉर्म में आएगी, और रेजिस्टेंस है वो अपने पास क्या हो जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब देखिए वोल्टता की बात करें तो वोल्टता अपने नॉर्मली ओम के नियम से जानते हैं V इक्वल टू अपने पास क्या होता है आई आर होता है। आई की अपने जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वोल्टता अपने पास आ जाएगी। वोल्टता अपने पास क्या हो जाएगी देखिए E इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये हो गई अपने पास वोल्टता। अब देखिए इस चीज को मैं अगर R से डिवाइड कर देता हूँ तो अपने पास V है वो अपने पास क्या हो जाएगा। अपने यहाँ पे देखिए ई आर डिवाइड बाई आर कर देते हैं। यहाँ पे नीचे अपने पास आर प्लस स्मॉल आर है, इसको मैं आर से डिवाइड कर देता हूँ। तो वी जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए ई डिवाइड बाई ये अपने पास क्या हो जाएगा वन प्लस स्मॉल आर बटा अपने पास क्या आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है देखिए ई एंड स्मॉल आर है वो तो अपने अपने पास क्या है कांस्टेंट है। वेरिएबल जो है वो अपने पास ओनली क्या है कैपिटल आर है। ई और आर है वो तो क्या रहेंगे कांस्टेंट है। ठीक है, एक सेल के अकॉर्डिंग ई और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहता है। और अपने को कहा है कि जो अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है वेरी कर रहा है। तो यहाँ से अपने को नॉर्मली दिख रहा है कि V है वो अपने पास क्या रहेगा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन आर की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, या इस चीज को अपने देखें तो देखिए देखिए इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं कि जो V है वो अपने पास क्या आया पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वन प्लस वन बोल सकते हैं, या आर प्लस आर कर देते हैं। ठीक है, या अपने यहाँ पे देखिए आर है वो कांस्टेंट है तो इसको अपने यहाँ पे वन रख लेते हैं। ठीक है, या इस चीज को मैं ऐसे लिखूं देखिए तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसको अपने आर की फॉर्म में देखेंगे तो इसकी दो फॉर्म बन रही है। एक तो अपने पास इस प्रकार से, या अपने बोल सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू अपने पास R, क्योंकि ये R है। ये जब ऊपर की ओर जाएगा जाएगा क्योंकि यहाँ पे R कॉमन आएगा फिर ये R ऊपर जाएगा। तो अपने पास ये भी बोल सकते हैं कि V इज क्या है प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या है R है। लेकिन डिवाइड बाई होने के कारण इसका अपने ग्राफ देखें तो वो अपने पास क्या होएगा थोड़ा वेरी करेगा। यानी R है वो प्रोपोर्शनल है, तो अपने जब वोल्टता देखेंगे V और R, तो इसके मध्य अब देखिए अपने पास क्या है प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या होएगा जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे वी है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अपने पास एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसके बाद वोल्टा है वो क्या हो जाएगी एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या है v इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वन प्लस वन बाई आर की फॉर्म में है। ठीक है, यानी अपने पास नीचे भी एक आर रहेगा जिसके कारण क्या है एक कांस्टेंट के बाद अपने एक वोल्टा है वो क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद आर पे आर को इंक्रीज करने पे वोल्टा है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो अपना जो ग्राफ है वो अपने को यहाँ से दिख रहा है कुछ इस प्रकार से रहेगा। बाकियों में देखिए ऑप्शन वाइज देखें ए सी एंड डी में अपने देखें तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल अपने डी में थोड़ा दिख रहा है लेकिन क्या है वन अपॉन की फॉर्म में, तो इसलिए अपना सही आंसर है वो बी ऑप्शन रहेगा। तो अपने बी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।